नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दो बूढ़े दोस्तों का शानदार निर्णय। आज सुबह से ही घर में छोटी सी बात से ही बहुत ज़्यादा कलह हो रहा था। हुआ यूँ था कि संजना देवी ने अपनी छोटी बहू से नाश्ते के लिए आटा गूंथने के लिए कह दिया था। उस पर छोटी बहू ने हंगामा मचा दिया कि आपने मुझे क्यों बोल दिया आटा गूंथने के लिए, और अपने कमरे में जाकर अपने सोते हुए पति को उठाकर एक की चाल लगा दी थी। उसका पति गुस्से में आकर माँ पर भड़क रहा था कि मेरी पत्नी को क्यों बोला आटा गूंथने के लिए, खुद क्यों नहीं होता। जब देखो मेरी पत्नी से काम कराती रहती हैं। मेरी पत्नी की सेहत खराब हो गई है काम करते करते। खता की मारी बेचारी माँ चुपचाप अपने बेटे को भड़कता हुआ देख रही थी। तभी गोविंद जी वहाँ आ जाते हैं। वो अपने बेटे से कहते हैं, क्यों तुम इतनी जोर जोर से बोल रहे हो? क्या हो गया अगर आटा गूंथने के लिए कह दिया तुम्हारी माँ ने? यह सुनकर छोटा बेटा बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और अपने बाबूजी पर हाथ उठा देता है। बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बड़ा बेटा और बहू आते हैं। वो भी छोटे भाई उसकी बीवी का ही साथ देते हैं और कहते हैं, आपको क्या ज़रूरत पड़ गई हर काम में टांग अड़ाने की? चुपचाप तुम दोनों एक तरफ क्यों नहीं बैठते? घर का जो काम है जब होना है हो जाएगा। जब देखो हर काम में टांग अड़ाते रहते हैं। यह अपमान गोविंद जी से बर्दाश्त नहीं हो पाता और संजना देवी का हाथ पकड़ते हैं और अपने कमरे में जाते हैं और एक बैग में अपने कपड़े भरकर अपनी बीवी का हाथ पकड़कर घर से निकल जाते हैं। दोनों बेटे और बहू में माँ बापूजी को रोकने की कोशिश नहीं करते। कहते हैं, ज़्यादा ही दिमाग खराब हो गया है इन दोनों का। बुढ़ापे में जाएंगे कहाँ जाएंगे? एक दो घंटे में धक्कर खाकर माँ बाबूजी को लेकर घर से बाहर आ गए। बस स्टैंड की तरफ चल दिए। तभी रास्ते में उनके दोस्त भगवान दास जी मिले। उन्होंने अपने दोस्त से हाथ मिलाया और पूछने लगे, क्यों कहाँ चल दिए अचानक? सुबह तक तो तुम्हारा कहीं जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था और ना ही रात में तुमने मुझे बताया कि तुम्हें कहीं जाना है। फिर कहाँ जा रहे हो? सब खैरियत तो है? गोविंद जी कुछ नहीं बोलते। उनकी आंखों में अपने दोस्त को देखकर आंसू आ गए। भगवान दास जी सब समझ गए, जरूर कोई बात है। भगवान दास जी कहने लगे, चलो तुम मेरे साथ चलो, बैठकर बात करते हैं। थोड़ी देर में चले जाना। गोविंद जी भगवान दास बचपन के दोस्त हैं। दोनों की मित्रता बड़ी घनिष्ठ है। दोनों में भाइयों जैसा प्यार है। स्कूल में साथ पढ़ाई की, कॉलेज में भी साथ थे। जॉब भी दोनों ने साथ साथ की और रिटायर भी दोनों साथ साथ हुए। दोनों की ही थोड़ी थोड़ी पुश्तैनी जमीन थी, जिसे बेचकर और कुछ अपने पास से पैसे लगाकर उन्होंने बहुत अच्छे घर बनाए थे और कुछ पैसा उन्होंने बच्चों की शादी में लगा दिया था और कुछ पैसा अपने लिए रख लिया था। दोनों के ही बच्चों की जॉब लग चुकी थी। दोनों रोजाना मिलते थे और जब से दोनों रिटायर हुए थे तब से तो दिन में कई बार मिलना हो जाता था। दोनों दोस्त सुबह और शाम को पार्क में ही साथ ही घूमने जाते थे। कोई भी काम करते तो दोनों एक दूसरे से सलाह मशवरा करके ही करते थे। भगवान दास गोविंद जी और उनकी पत्नी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। भगवान दास की पत्नी संजना देवी और गोविंद जी को देखकर खुश हो जाती हैं। उनके लिए चाय बनाकर लाती हैं। फिर चारों में काफ़ी देर तक बातें होती हैं। भगवान दास जी की बहू रीना को आवाज़ आती है तो अपने कमरे से बाहर आकर देखती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। चारों को एक साथ देखकर चौंक जाती है और नाक मुंह बनाकर पैर पटकने लगती है। वह बड़बड़ाती है, यह देखो बूढ़ों को क्या दिन लग रहे हैं। चारों बुड्ढे मिलकर चुगली ही कर रहे होंगे और कुछ तो इनकी बस की है नहीं। रीना उन बुजुर्गों को बातें करते देखकर इतना जल भुन जाती है तो उनके सामने से जाकर बर्तन पटकने शुरू कर देती है। तो सुनो सरिता देवी, अपनी बहू को कहती है, बेटी जरा ध्यान से कर लो। तो रीना भड़क जाती है और अपनी सास को गोविंद जी और संजना देवी के सामने ही जलील करने लगती है।
तो गोविंद जी अपना माथा पीटते हैं और कहते हैं, भाई तेरे घर का भी वही हाल है जो मेरे घर का है। भगवान दास जी कहते हैं, यार क्या कर सकते हैं, घोर कलयुग है। वे गोविंद जी और संजना को रात में ही अपने घर रोक लेते हैं। रीना रात में अपने पति हर्ष के भी कान भर देती है। भगवान दास का बेटा हर्ष भी रात में ही घर में किसी बात को लेकर हंगामा खड़ा कर देता है और चिल्लाकर कहता है, एक बूढ़ा बूढ़ी कम थे जिंदगी में, जो दो और लाकर हमारे सर पर बिठा दिए। बस इन बूढ़ों का ही भरना भरते रहो। यह सब सुनकर भगवान दास जी बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और वो चारों एक दूसरे की तरफ शर्मिंदगी भरी नजरों से देखते रहते हैं। सुबह होने पर भगवान दास जी गोविंद जी से कहते हैं, यार तू अभी भाभी को लेकर घर जा, इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। गोविंद जी कहते हैं, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगा। भगवान दास जी कहते हैं, यार कैसी बातें करता है, ठंडे दिमाग से काम ले। गरम गरम नहीं खाया करते, ठंडा करके खाया करते हैं। वो तेरे सपनों का घर है, तेरी मेहनत की कमाई का घर है। उस घर को तूने कितनी मेहनत और प्यार से बनाया है। मेरी बात मान ले, तू भाभी को लेकर घर जा और फिर बाद में आकर मुझसे मिल। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। गोविंद जी को भगवान दास जी की बातें समझ में आ जाती हैं और वो गोविंद जी अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चले जाते हैं। जब गोविंद जी और संजना देवी को लेकर अपने घर जाते हैं तो इनके बेटे बहू हंसते हैं और कहते हैं कि हमने बोला था ना, जाएंगे कहाँ, ये बूढ़े धक्का खाकर आएंगे फिर यहीं, यह देखो आ गए। गोविंद जी बेटे बहू को कहते हैं कि गलती हमारी ही है बेटा, जो इस उम्र में बगावत करने चले थे। बूढ़े तो हम हो ही गए हैं, साथ में हमारी अकल भी बूढ़ी हो गई है, माफ कर दो। संजना देवी और गोविंद जी बेटे बहू से माफी मांगते हैं और कहते हैं, एक रात बाहर रहकर हमारी अकल ठिकाने आ गई है बेटा, अब जैसा तुम चाहो वैसा होगा। फिर कुछ समय बाद गोविंद जी भगवान दास जी से आकर मिलते हैं। दोनों दोस्त बहुत उदास और गमगीन थे। दोनों के दिल औलाद के दिए हुए जख्मों से भरे पड़े थे। उन दोनों को यह दिन देखना पड़ेगा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कितने अरमान से उन्होंने अपना घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दी, उनकी हर फरमाइश पूरी की, बच्चों की शादियां की, और आज उन दोनों को यह दिन देखना पड़ रहा था। अब उनसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। दोनों एक दूसरे को ढांढस देते हैं, फिर दोनों बात करते हैं कि यह हो क्या रहा है। हमने तो अपने माँ बाप की इतनी सेवा की है, यह किन कर्मों के फल भुगतने पड़ रहे हैं हमें। हमारे बच्चे ही हमारी जान के दुश्मन बनते जा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्दी हमारी अर्थी उठ जाएगी। गोविंद जी कहते हैं कि बस अब बहुत हुआ, अब और नहीं सहेंगे औलाद का अत्याचार, हमें सीधे रास्ते पर लाना ही होगा। और वो तो भगवान का करम हुआ कि अभी जायदाद हमारे ही हाथ है, नहीं तो यह औलाद तो हमें जान से मार कर ही दम लेती। भगवान दास जी और गोविंद जी आपस में कुछ सलाह मशवरा करते हैं। सभी बातें होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं और एक हफ्ता रहने के बाद गोविंद जी अपने बेटों को कहते हैं, बेटा तुम सब लोग काफ़ी दिन से कहीं घूमने नहीं गए हो, मैं तुम सब के लिए एक हफ्ते का गोवा का सारा इंतजाम कर दिया है। तुम सबका एक हफ्ते खूब मज़े करके आओ। यह सुनकर गोविंद जी के बेटे बहुएं खुशी से झूम उठते हैं और अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं। उधर भगवान दास जी अपने बेटे बहू को एक हफ्ता मलेशिया की ट्रिप पर भेजने का सारा बंदोबस्त कर देते हैं। उनके बेटे बहू भी झूम उठते हैं और पैकिंग शुरू कर देते हैं। गोविंद जी और भगवान दास जी खुशी खुशी अपने बच्चों को विदा करते हैं। बच्चे भी खुशी खुशी घर से निकलते हैं। एक हफ्ते दोनों के बच्चे दुनिया भूलकर मज़े करते हैं, खूब हंसी ठिठोलियाँ करते हैं, माँ बाप के पैसों पर खूब मज़े उड़ाते हैं। गोविंद के बेटे कहते हैं,
बूढ़ों ने तो कमाल कर दिया, हमें ट्रिप पर भेज दिया। चलो बूढ़ों से एक हफ्ता ही सही पीछा तो छूटा। बहुएं कहती हैं, अरे सारा मजा क्यों खराब कर रहे हो उन बूढ़ा बूढ़ी का नाम लेकर, यहाँ तो कम से कम जीने दो चैन से। उधर भगवान दास की बहू कहती है, थैंक गॉड, एक हफ्ता ही सही में खुलकर सांस तो ले रही हूँ। मैं अपनी मर्जी से तो पहन रही हूँ। वहाँ बूढ़ी बड़बड़ करती रहती मेरे कपड़ों को लेकर। बेटा कहता है, मैं तो चाहता हूँ हमेशा के लिए यहीं बस जाऊँ। जिंदगी नरक बन गई है उस घर में उन बूढ़ों के साथ, और इस तरह से अपने अपने माँ बाप को कोसते रहते हैं। एक हफ्ते बाद जब अपने अपने घर लौटकर आते हैं तो घर में घुसते हैं। वहाँ भाई कहाँ घुसे चले आ रहे हो? गोविंद के घर से आवाज़ आती है। जब उनके बेटे घर में घुसते हैं तो बेटे बहुत चौंक जाते हैं। कहते हैं, आप कौन हैं? यह तो घर हमारा है, हमारे बाबूजी का है, गोविंद जी और संजना देवी का। घर का मालिक कहता है, यह घर गोविंद जी का था, अब मेरा है, मैंने खरीदा है। बेटे बहू के होश उड़ जाते हैं। यह सब सुनकर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी उन्होंने इन सब की। बेटे बहू वहीं जाम हो जाते हैं तो घर का मालिक उन्हें जलील करके बाहर निकालता है। उधर जब भगवान दास का बेटा और बहू हाथों में हाथ डालकर गाना गुनगुनाते हुए घर में दाखिल होते हैं तो सोचते हैं किसी और के घर आ गए हैं, लेकिन जब देखते हैं यह तो हमारा ही घर है। लेकिन माँ बाबूजी ने इसमें क्या कर दिया, क्या करवा रहे हैं, इसका तो नक्शा ही बदल गया है। अच्छा, यह भी हमारे लिए सरप्राइज होगा। चलो अंदर चलकर देखते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो आंखें बाहर आ जाती हैं। वहाँ तो अनजान लोग होते हैं। दोनों उनसे कहते हैं, आप क्या कर रहे हैं हमारे घर में? तो वो लोग बोलते हैं, हम तो काम के लिए रखा गया है, यहाँ रेस्टोरेंट का काम चल रहा है, बाबूजी रेस्टोरेंट बनवा रहे हैं। भगवान दास के बेटे बहू हैरत में पड़ जाते हैं। जब पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि यह घर अब बिक चुका है और जिसने लिया है वो रेस्टोरेंट बनवा रहा है। इतना सुना था कि भगवान दास बेटा बहू सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि उनका किया हुआ उनके पास कुछ भी नहीं था। अब तक जो भी कमाते थे वो अपने महंगे शौक में उड़ा देते थे और घर का खर्च माँ बाप के पैसों पर ही चलता था। अब गोविंद जी और भगवान दास जी की औलाद दर दर भटक कर अपने माँ बाप का पता पूछते फिरते हैं। किसी के यहाँ उन्हें जाने से शर्म आ रही थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सारी फोटो तो अपलोड की थी अपने घूमने फिरने की। अगर किसी के यहाँ जाते तो उनकी बेइज्जती हो जाती। बहुत मुश्किलों से अपना वक्त काटते हैं, इधर उधर छुपाकर कभी रेलवे स्टेशन पर रात गुजारते हैं तो कभी फुटपाथ पर। कई दिनों के कांटों भरे दिन बीतने के बाद जब माँ बाप का पता चलता है तो किसी तरह वहाँ पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि एक बहुत खूबसूरत सा घर जिसमें भगवान दास गोविंद जी के साथ और संजना देवी और सरता देवी के साथ बैठे गप्पे मार रहे हैं। पहले भगवान दास जी के बेटे बहू वहाँ आते हैं, उसके बाद गोविंद जी के बेटे बहू आते हैं और अपने माँ बाप के पैरों में गिर जाते हैं। चारों बुजुर्ग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। उन्होंने भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी औलाद उन्हें ढूंढ लेगी। वो सब अपनी औलाद को अपने पैरों से उठाते हैं और गोविंद जी कहते हैं, तुमने यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा हमारा, यहाँ भी आ टपके। भगवान दास जी कहते हैं, यहाँ तो हमें चैन से जीने दिया होता। संजना देवी और सरिता देवी जी कुछ नहीं बोलते, देखती रहती हैं, सब सुनती रहती हैं। उनके बच्चे उनसे माफ़ी मांगते हैं और अपने साथ रहने की जिद करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जितनी कांटों भरी जिंदगी उन लोगों ने जी होती है उससे उनका सब गुरूर चकनाचूर हो गया था। गोविंद जी और भगवान दास जी उन्हें माफ़ तो कर देते हैं, लेकिन गोविंद जी कहते हैं, वह घर जो हम छोड़कर आए हैं वह हमारी मेहनत का आशियाना था, पाई पाई एक करके अपना मुकाम हासिल किया था। भगवान दास जी कहते हैं कि उस आशियाने में जो हमने अपनी मेहनत लगन से बनाया था
उसमें हमें ही सुबह शाम जलील किया जाता। हमें एहसास कराया जाता कि हम बूढ़े हो चुके हैं, तो हमारे अरमान भी बूढ़े हो चुके हैं। गोविंद जी कहते हैं कि जिन बच्चों के लिए सारी जिंदगी मेहनत की, जिन बच्चों को अच्छी परवरिश देकर अच्छी जिंदगी दी, उन बच्चों ने ही हमें जीते जी मार डाला। भगवान दास जी कहते हैं, अब हमारे भी कुछ अरमान हैं, कुछ जज्बात हैं। जब बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर कर सकते हैं, तो माँ बाप भी बच्चों को भी दर दर की ठोकर क्यों नहीं खिला सकते। गोविंद जी कहते हैं, देखो बच्चों, यह भी हमारी मेहनत का आशियाना है। जहाँ तुम इस वक्त खड़े हो, हमने सब चीज बेच करके अपने जीवन यहाँ व्यतीत करने का फैसला किया है, सो रह रहे हैं। और तुम्हारी बारी है बच्चों, तुम लोग तो जवान हो। जब हम बुढ़ापे में अपना स्टैंड ले सकते हैं, तो तुम लोग क्यों नहीं। गोविंद जी और भगवान दास जी के बच्चे अपने किए पर भूत खड़े बने रहे, सब सुनते रहे। भगवान दास जी कहते हैं, बच्चों, अब तुम आजाद हो, पूरी तरह आजाद। अब जैसे चाहो वैसे अपना जीवन बिताओ, कोई बूढ़ा बूढ़ी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। गोविंद जी और भगवान दास जी के बच्चे रोने लगते हैं और कहते हैं कि आप ही हमारा सहारा हैं, हम कहाँ जाएंगे। हमने जीवन में कोई जमा पूंजी नहीं है, सब आपके पैसों पर ऐश की है, अब हम कहाँ जाएंगे। गोविंद जी और भगवान जी कहते हैं, जब तुम लोग अपनी कमाई अपने महंगे शौक में बर्बाद कर रहे थे और खाना खर्चा हम लोगों के पैसों से चला रहे थे, तब नहीं सोचा था कि आगे क्या होगा। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं कि कहाँ जाओगे। अब तुम आज़ाद हो, कहीं भी जो खुद करो, खुद घर बनाओ, खुद अपना जीवन बिताओ। अपने महंगे महंगे शौक में पैसे बर्बाद करने का अब में अच्छे से पता चल जाएगा। गोविंद जी कहते हैं, जब हम घर से चले गए थे तब तुमने हमारा मजाक बनाया, हमें रोका नहीं। यह भी मालूम नहीं किया हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, कहाँ मर गए या जी रहे हैं। वो तो मेरा यार दोस्त मिल गया, भगवान दास यह मुझे अपने घर ले गया, सहारा दिया। भगवान दास जी अपने बच्चों को कहते हैं, जब मैं अपने यार दोस्त को घर लाया तो तुमने जलील किया, उन्हें वहाँ एक रात बिताना भी दुर्भर कर दिया। घर मेरा, राज तुम्हारा। तब हम पार्क में मिले, वहाँ हमने दूसरे की अच्छे से सुनी। हम दोनों की औलाद ही निकम्मी निकली। हमने बहुत सोचा कि क्या किया जाए, तब हमने फैसला किया यह सब करने का। हमने अपने घर बेच डाले, अच्छी कीमत हासिल हुई, तो हमने अपना एक घर लेकर बाकी रकम बैंक में रख दी, जिससे हम जब तक जिए जाएंगे अपना जीवन निर्वाह आराम से करेंगे। हम बच्चों पर बोझ नहीं हैं, हमने तो इतना किया है अपने लिए, अब तो तुम्हारी करने की बारी है। गोविंद जी को भगवान दास जी अपने बच्चों को कहा भी नहीं मानते, उनके बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। संजना देवी और सरिता देवी सब सुन रही थीं, कुछ नहीं बोली, क्योंकि वह जानती थी कि उनके पति जो भी फैसला करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे और हम अपने पति के साथ हैं। उनके जाने के बाद गोविंद जी कहते हैं कि यार, हमने कुछ बुरा तो नहीं किया ना। भगवान दास जी कहते हैं कि यार, हमने कुछ बुरा नहीं किया, यह करना भी जरूरी था, यह जिंदगी जीने के लिए। अब जो करेंगे वह करेंगे। उन्हें तब एहसास होगा कि माँ बाप बच्चों के लिए क्या करते हैं और बच्चे उन्हें बुढ़ापे में जलील करके हर पल मारते हैं। अब पता चलेगा आटे दाल का भाव। गोविंद जी कहते हैं यार, अब होगी कदर 1 रुपये की। जो कभी बाप की कमाई पर उछलते थे वो सब अपनी कमाई पर फूंक कर कदम रखेंगे। जिन बच्चों ने कभी बाप के कंधों पर बैठकर यह दुनिया देखी थी, आज उन्हीं बच्चों के लिए बूढ़े कंधे बोझ बन चुके थे। लेकिन गोविंद जी और भगवान दास जी बोझ नहीं बने। उन्होंने खुद अपना जीवन अपने तरीके से जीने का फैसला लिया और इस पर अटल रहे।